नमस्कार मित्रों। तो आज जो है 17 दिसंबर को जो है आपको एक बहुत ही अच्छी खबर मिल देखने को मिल रही है कि जो बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना थी, जिसको बाद में नाम बदल करके पीकेसी योजना कर दिया गया है, उसको फाइनली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज उसका उद्घाटन जयपुर में कर दिया गया है। तो जैसे कि उस समय क्या था कि जो ईआरसीपी योजना थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसका नाम बदल करके जब राजस्थान में और देश में सरकार बीजेपी की आई है, तब उन्होंने इसका नाम बदलकर ईआरसीपी को पीकेसी कर दिया है। और इस पीकेसी के माध्यम से अब राजस्थान के जो 21 जिले हैं, राजस्थान के जो 21 जिले हैं, उन 21 जिलों में आपको पानी का लाभ मिलेगा, जिसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन नदियों का पानी पूर्वी राजस्थान को खास करके मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के ये जो जिले हैं, जिनको आप इस मैप में देख रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जयपुर है, झालावाड़ है, बारां है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, दौसा है, करौली है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, गंगापुर सिटी है। तो कुल मिलाकर पहले जो 13 जिले थे, अब वर्तमान में जब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, तो उन 50 जिलों में से टोटल मिलाकर इन 21 जिलों में आपको जो है ईआरसीपी या पीकेसी का फायदा देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये राजस्थान के सीएम भजनलाल जी हैं, और ये जो है एमपी के सीएम श्रीमान मोहन यादव जी हैं। तो फाइनली आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ईआरसीपी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। ये समझ लीजिए कि पूर्वी राजस्थान की 13 करोड़ जनता के लिए, ये 3 करोड़ जनता के लिए, सॉरी 13 करोड़ नहीं, 3 करोड़ जनता और जीव जंतुओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अब ये जो था, ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट या पीकेसी नहर लिंक परियोजना जिसको बताया गया है, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जो 1980 में जिसके तहत 30 ऐसी जगहों को चिन्हित किया था सरकार ने, जिसमें से एक ये पीकेसी, ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। तो इसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों का जो अधिशेष जल है, उसको चंबल में लाकर एकत्रित किया जाएगा, वहां पर उसको मोड़ दिया जाएगा, और फिर जो है पूर्वी राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनमें ईस्टर्न राजस्थान के जो ऐसे जिले हैं जिनमें की पानी की समस्या है, वहां पर इसकी सप्लाई की जाएगी। जो पानी बरसात के समय में इन नदियों में आता था और बहकर समुद्र में चला जाता था, उनमें जो है इससे फायदा मिलेगा। ये जो परियोजना है, ये केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय के द्वारा तैयार है, और ये जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी 1980 के तहत जो 30 लिंक्स होनी थी, उसमें से ये एक है। इसका जो उद्देश्य है, हमारे जो ईआरसीपी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारे पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट का, तो ये जो उद्देश्य है, ये है चंबल बेसिन के भीतर जल संसाधनों का अनुकूलन करना और मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें की लागत जो थी, वो लगभग 75,000 करोड़ रुपए आनी थी। इसमें क्या है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने के लिए काफी समय से जो है प्रयास चल रहे थे, जिसमें क्या है कि नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने के बाद 90% जो पैसा है, 90% पैसा जो है वो सेंटर देगा, और 10% पैसा स्टेट का लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे जो राजस्थान या एमपी या किसी एक राज्य पर जो भार आना था, वो बहुत कम हो गया है, यानी कि मात्र 10% जो है भार इन पर लगेगा। तो ये है एमपी के, इसमें 12 जिले हैं, और एमपी के 3150 गांवों की 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन की सिंचाई को पानी मिलेगा। वहीं राजस्थान की लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए भी पानी मिल सकता है, और 3 करोड़ जनता को जो है पूरी राजस्थान की और है उसको पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान बहुत ही सूखाग्रस्त इलाका है, और पूर्वी राजस्थान में भी जो है इससे
नुकसान हो रहा है। तो उसका पहला उद्देश्य तो यही है कि जो चंबल बेसिन के भीतर जल संसाधनों का अनुकूलन करना और मध्य प्रदेश व राजस्थान के क्षेत्रों को इसका लाभ पहुंचाना है। और दूसरा आपको पता ही है कि पेयजल की समस्या को इससे काफ़ी हद तक जो है कम किया जाएगा। और दूसरा जो है भूजल स्तर है जो काफ़ी नीचे चला गया है, उसको भी जो है बढ़ाया जा सकता है। अगली तस्वीर में आप देख देख सकते हैं, इसमें ये दोनों हमारे सीएम है। ये राजस्थान के सीएम हैं अपने, और ये जो है एमपी के सीएम हैं, और ये जो है अपन के मंत्री जी हैं उस समय के। तो इन्होंने जो है नी एक उस समय पर पीकेसी या संशोधित ईआरसीपी के तहत होने वाले निर्माण की फाइनल डीपीआर बनवा ली थी। ये डीपीआर भी जो उस समय बनी थी, डीपीआर का सिस्टम क्या है कि काफ़ी बार चेंज हुआ है यहाँ पर। पहले जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की, उस समय भी डीपीआर के लिए मांग उठी थी, क्योंकि बहुत सारे बांध उसमें छूट गए थे। तो इसमें जो है फेज़ों के बारे में बताया गया था कि पहले पहले फेज़ में कितने डैम जोड़ेंगे, या कोई डैम रह गया है तो उसको वापस जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से इनकी बात करने के लिए इनके बीच में एमओयू हुआ था, जिसमें अपन के राजस्थान सरकार थी, केंद्र ने मध्यस्थता करी है, और एमपी में इनके बीच में थोड़ा विवाद था। जो चंबल जो है वो एमपी और राजस्थान दोनों से होकर जा रही है, तो इससे क्या है कि दोनों प्रदेशों में थोड़ा विवाद था। उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर केंद्र ने मध्यस्थता की थी, और इन दोनों के बीच में एमओयू कराया था। हालांकि जो एमओयू था, इसको क्या है पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया था। आज जो है इसको सार्वजनिक किया गया है। तो ये सब चीज देखने को आपको मिलेगी। ये देखिए आप। तो अब हम इन नदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं चंबल नदी पर। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो सिंगार चोरी नामक चोटी से जो है विंध्य पर्वत की चोटी है सिंगार चोरी, इंदौर एमपी से ये निकलती है। उसके बाद जो पार्वती नदी है उसका उद्गम स्थल विंध्याचल की रेंज से ही है, सीहोर जिला एमपी से। वहां से आपकी जो है पार्वती नदी जो है वो उसका उद्गम होता है। अगली बात आते हैं काली सिंध। ये भी एमपी के देवास से निकलती है। तो उसमें राजस्थान के 21 जिले हो गए, जिसमें क्या है कि जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% तो इसमें एरिया लगभग कवर है। इसमें जो 23% एरिया उसको पेयजल मिलेगा, और राजस्थान के लगभग 41% जनता को इससे फायदा मिलेगा। और 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इसमें हो जाएगी। 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इसमें हो जाएगी। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या है भूजल में सुधार हो जाएगा। और जो अभी अपन के दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो थी, कहने का मतलब ये है कि अंतर्राज्यीय परियोजना थी, और इसमें जो है राजस्थान का 342.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल इसमें शामिल हो जाएगा। जो राजस्थान का जो मेरे कहने का मतलब क्षेत्रफल है 342.52 लाख हेक्टेयर, जो कि पूरे इंडिया का 10.4% है। उस 10.4% को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। 10.4 जो राजस्थान कुल इंडिया के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, 10.4%। उस 10.4% में से जो 3 करोड़ जनता है उसको इसमें फायदा मिलेगा, जिसकी 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन इसमें सिंचाई का काम उसमें इसके द्वारा हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।